संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता, इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता, इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। शकुंतला जी, किसी भी प्रदेश का संगीत हो, किसी भी भाषा का संगीत हो, जो जन सामान्य तक पहुंचता है, सबके दिलों में बजता है, वो सुगम संगीत जो आधारित होता है शास्त्रीय संगीत पर। तो आज कोंकणी भाषा का जो सुगम संगीत है उसकी बात करें। अभी तक हमने गोवा के संगीत प्रकार के बारे में जो चर्चा की, वो गोवा में पुर्तगाली शासन आने से पहले और आने के बाद जो बदल हो गया उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। जी जी। पुर्तगाली शासन के अंत समय जो बदल हो गया गोवा में, आज मुक्त गोवा में भी जो हम गीत गाते हैं जी, वो है कोंकणी सुगम संगीत। कोंकणी सुगम संगीत यानी हम जैसा मराठी में भावगीत गजानन वाटवे द्वारा शुरू हो गया, वैसे अगर कोंकणी सुगम गीत कहाँ से शुरू हो गया, ऐसा सवाल आपने पूछा, तो मैं कहूंगी कृष्णा लक्ष्मण मोये करके एक कलाकार थे, बहुत अच्छे नाटक में काम करते थे और हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। अच्छा। प्रोग्राम में और काम भी करते थे, आकाशवाणी पर सर्विस भी करते थे कुछ देर। और एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा अभिनेता होने के कारण उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी और उन्हें हमेशा लगता था कि बंबई में जाके बड़ा कलाकार होना और अपनी जी कोंकणी भाषा है वहां तक पहुंचाना। उन्होंने क्या किया, बंबई आके एक ध्वनि मुद्रिका निकाली। अच्छा। ध्वनि मुद्रिका की, उसमें जो गाना अपने आप गाना लिखा और गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा। और ध्वनि मुद्रिका बजती रही वो बाद में। अच्छा। गोवा के स्टेशन पर, वहाँ बंबई में, गोवा में। और ये होने के बाद वो जो गाना था, वो गाना इतना हम नहीं कह सकते कि वो भावगीत था। अच्छा। क्योंकि उनका जो बाज था, गाने का जो तरीका था, वो लोक संगीत का था। इसीलिए हम पूरा क्रेडिट तो उनको ही जाता है जी। वहां से कोंकणी सुगम संगीत भारतीय शैली की का शुरू हुआ, ये उनसे शुरू हुआ। दूसरा जो मुझे बहुत नाज है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी आकाशवाणी मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है कोंकणी सुगम संगीत तैयार करने में। अच्छा। और हमारे प्रख्यात गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, उन्होंने 500 से ज्यादा कोंकणी गाने खुद कंपोज किए हैं और वो आकाशवाणी पर बज गए हैं। अच्छा। और उनके साथ हमारे गोवा के, जिसे हम गोवा में बाकी बाब बोरकर कहते हैं, आपके बाभा बोरकर जी, पहले हमने उनका उल्लेख तो हुआ है। वो बाभा बोरकर और अभिषेकी बुआ दोनों आकाशवाणी मुंबई पर थे और वो दोनों के लिए वो एक चैलेंज था, क्योंकि वहाँ कोंकणी प्रोग्राम आते थे सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट जी। और पश्चिमी शैली का कांतार जो मैंने आपको बोला पहले, वो भी आता था और ये भी हिंदुस्तानी। वो विभाग में उन्होंने जो गाने तैयार किए, विभिन्न तरह के प्रयोग उन्होंने किए जी। और अभिषेकी बुआ की एक खासियत जो थी, उन्होंने बहुत सारे कलाकारों से कोंकणी गाना गवाया। अच्छा। कोई लोग गोवा के थे, कोई लोग बाहर के थे, जैसे रामदास कामत, अजित कड़कड़े, ललिता खांडेपारकर। उनका जो गाने का तरीका है वो देखकर, आवाज की उनकी जो तरीका है, जैसे समझो रामदास कामत नाट्य संगीत गाते थे, उनका बाज जो गाने का जो तरीका था, धर्म था, नाट्य संगीत, उनको नाट्य संगीत जैसा ट्यून लगा के गाना देना। अच्छा। कोई गाने उन्होंने लोक संगीत से उठाए और उसको अलग रागों में बिठाकर हमारे गोवा के बाहर के जो लोग थे, जो गाने वाले जी जी, उनसे गवाए। और इतना मैं कहती हूँ, विदुषी किशोरी आमोणकर ने भी कोंकणी गाने गाए हैं। अच्छा। शोभा गुरटू, सुरेश वाडकर, उसके बाद में ज्योत्सना भोळे,
उन्होंने गाया है, वंदना खांडेकर ने गाया है, बहुत सारे लोगों ने। मराठी फिल्मों में भी कोंकणी गीत है। हाँ जी, जैसे महानंदा फिल्म का है। हाँ हाँ, माजे रानी हो। जी हाँ। तो फिर उन्होंने जो कोंकणी का बाज, कोंकणी का जो प्रोनाउंसिएशन है, कोई कोई प्रोनाउंसिएशन मराठी और कोंकणी में लिखना एक ही तरह होता है जी, लेकिन उसका जो थ्रो है कोंकणी का वो बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर पंडित जी बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा सुगम संगीत का जो बेस है उन्होंने बनाया। और उनके बाद तो आज अगर आप पूछे तो कोंकणी सुगम संगीत में हर तरह का जो तरीका है गाने में, आज वो पॉप गाना भी आया है जो हमारे शंकर महादेवन ने गाया है और दुध गुप्ते ने गाया है। हाँ। और बहुत सारे गाने, और कहीं वही गाने फिर दूसरा उसको ट्यून लगाकर भी गाए हैं। और आज वो सुगम संगीत का कार्यक्रम भी होता है और कोंकणी सुगम संगीत अच्छी तरह से प्रस्थापित हो गया है गोवा में। पंडित जितेंद्र अभिषेकी और बाघ बोरकर का जो कोंकणी सुगम संगीत का जो निर्मिति उन्होंने की, उनकी जो परंपरा आगे लेके जाने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने गोवा पर पूरा अपना जीवन न्यौछावर किया, ऐसा मैं बोलूंगी, वो आज हमारे गोवा में मौजूद है। उदय भेमरे बड़े विचारवंत है और कवि भी है और उन्होंने जो गीत बनाया पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत को इकट्ठा करके वो दोनों समाज को एक अच्छा गाना दिया। वो कोंकणी सुगम संगीत के बारे में उनका मैंने थोड़ा सा जो उनका विचार है वो मुझे हमारे श्रोताओं को सुनवाना है। बिल्कुल। कोंकणी सुगम संगीत का प्रारंभ और विकास, इनके बारे में आकाशवाणी के बंबई केंद्र के कोंकणी विभाग का बड़ा योगदान है। वो संगीत विभाग पंडित जितेंद्र अभिषेकी संभालते थे और उनको बाभा बोरकर, मनोहरराय सरदेसाई, वामन सरदेसाई, अभिजीत जैसे गीतकारों का साथ मिला और कोंकणी सुगम संगीत को शुरू से ही बहार आई। गाने लोकप्रिय हो गए और वो परंपरा नए प्रयोगों के साथ आज भी चल रही है। इस प्रकार के संगीत की शुरुआत कृष्णा लक्ष्मण मोएजी ने की थी, लेकिन उनके गानों पर लोक संगीत का प्रभाव ज्यादा था। 1952 में जब कोंकणी विभाग खुला तब से रागों का प्रभाव बढ़ता गया। आज तरह तरह के प्रयोग होते हैं, फिर भी इस सुगम संगीत की जड़ें पूरी तरह हिंदुस्तानी संगीत में ही होती है। आज कोंकणी सुगम संगीत की बात हुई है, मगर हम राग कौन सा सुनने वाले हैं? अरे वाह, एक बहुत ही अच्छा गाना है जी, और खुद पंडित जितेंद्र अभिषेकी ने उसको संगीत देकर उन्होंने गाया है और वो गाना गोवा की स्तुति पर है। अच्छा, मैं थोड़ा अगर गा के दिखाऊंगी, लेकिन उनका आप सुनेंगे। स्वागत है, स्वागत। गोयेचे नाव भड करून ल्हान जाले म्हान, गोयेचे नाव भड करून ल्हान जाले महान, रक्ताचे तेल करून रात जागयली ताणी, रात जागयली संसाराची शांत करून तान भागयली ताणी, तान भागयली धाय दिको गाता तांचे आयचे यशोगान, यशोगान गोंयचे नाव ल्हान जाले म्हान, बणखणीची देवळां जाली लांबून दिवे प्राण, गोंयचे नाव ल्हान जाले म्हान। गोयनचे नाव व्हड करून, ये कुछ ऐसे शब्द थे, इसका क्या अर्थ है? गोयचे नाव व्हड करून ल्हान जाले म्हान, छोटे लोग बड़े हो गए। अच्छा, गोवा का नाम उन्होंने बढ़ाया,
वाह। और गोवा मुक्त होने के लिए जो सपना हमने देखा था वो सारे गाने में है। गोंयचे नाव व्हड करून ल्हान जाले मान, बनखणेची देवळा जाली लांबण दिवे प्राण। वाह। बुआ ने इतना अच्छा गाया है उसे कि दिल से लगता है कि ये गाना हमारे मिट्टी के लिए, हमारे मिट्टी के प्यार के लिए है। वाह। तो अब हम किस राग की ओर मुड़ने वाले? जो राग है ना जैन जी, वो राग बहुत ही अच्छा राग है। दोपहर का उसका टाइम है और हमेशा बोलते हैं जैसा दिन आगे जाता है तब हमारे अंदर जो आनंद फैलाता है वो आनंद सारंग में है, इसीलिए उसे वृंदावनी सारंग कहते हैं जी। पंडित चांद सिंह जी ने बनाया हुआ ये बहुत ही प्यारा मियाँ की सारंग राग है। क्या बात। अगर आप जरूर जरूर सुनवाइए। थोड़ा सा एक हम उसकी चीज सुनेंगे। निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारे, निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो, निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो, कबहु न भूलिए नाम तिहारो, कबहु न भूलिए नाम तिहारो, निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो। तू ही देव सबन को दाता, तू ही देव सबन को दाता, तू ही सबका पालनहारी, तू ही सबका पालनहारी, निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो, निसा दिन धरिए निसा दिन धरी निसा दिन धरी है ध्यान तुम्हारो, निसा दिन धरिए निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो, निसा दिन धरिए, निसा दिन धरिए, निसा दिन धरिए ध्यान तुम्हारो। वाह, बहुत ही सुंदर। गोवा का संगीत और उसकी शास्त्रीयता आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे से बातचीत कर रहे थे जयंत पात्रिकर, हारमोनियम संगत धनराज मडकईकर, तबला संगत तनय रेगे, ध्वनि मुद्रण HR पाटले और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Gabadani,